अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने लगे हैं चैप्टर नंबर 9 सॉल्यूशंस का। बहुत ही आसान टॉपिक, लेकिन ये जितना आसान है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही इम्पोर्टेंट भी है। लाहौर बोर्ड, सरगोदा बोर्ड, बहावलपुर बोर्ड में काफ़ी बार ये आ चुका है। बहरहाल कुछ एयर्स हैं जो मैंने मेंशन कर दिए हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन हमारे पास ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिनके अंदर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट आर सेम एज दे वर इन प्योर स्टेट। यानी कि आइडियल सॉल्यूशन हमारे पास ऐसे हैं कि जिनके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स में वो सेम ही रहती हैं, चाहे वो अपनी प्योर फॉर्म में थे या वो अपनी सॉल्यूशन फॉर्म में आ चुके हैं। फॉर एग्जांपल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी या वान डेर वाल फोर्सेस थी, जैसी वो प्योर स्टेट में थी वैसी ही वो सॉल्यूशन फॉर्म में है। जबकि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उसमें आप लिखेंगे सेम एज इट इज़ द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट आर। सेम की जगह जहां हम लोगों ने यहाँ पर सेम लिखा है, सिर्फ आप सेम को चेंज करेंगे और आप लिखेंगे डिफरेंट, या डिफरेंट ना लिखें तो आप लिखेंगे नॉट सेम, यानी कि इनमें सेम नहीं होती, इसलिए वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। सेकंड, द सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि इंडिविजुअल कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल सल्यूट एंड सॉल्वेंट थे आपके पास। लेट मैं कहता हूँ कि आपके पास एक बीकर है और उस बीकर में आप लोगों ने जो सॉल्वेंट की मिकदार ली थी वो 70 ml थी, और अब आप लोगों ने उसके अंदर सल्यूट ऐड कर दिया, सल्यूट ऐड किया और सल्यूट की जो अमाउंट हम लोगों ने ली वो 20 ml ली, ठीक है। और जब हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन बना दिया तो सॉल्यूशन बनाने पर सॉल्यूशन की जो टोटल हम लोगों ने इसका अमाउंट चेक की तो वो निकली एग्जैक्ट 90 ml। यानी कि वॉल्यूम ऑफ सल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इक्वल रहा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के, तो हम कहेंगे सॉल्यूशन आइडियल है। अगर वॉल्यूम ऑफ सल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को ऐड करें और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के इक्वल ना आए तो हम कहेंगे सॉल्यूशन नॉन आइडियल है। फॉर एग्जांपल हमने 70 ml और 20 ml ऐड किया, वो आ गया 91 ml, 92 या 88, 89, तो हम कहेंगे कि वो जो सॉल्यूशन है वो नॉन आइडियल है, वो आइडियल नहीं है। नेक्स्ट, देयर इज़ नो एंथैल्पी चेंज। ये ऐसा सॉल्यूशन होता है कि जिसमें हीट ना ही तो एब्जॉर्ब होती है और ना ही हीट एवॉल्व होती है, यानी कि जो आपके पास एंथैल्पी चेंज आता है वो ज़ीरो आता है। जबकि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उसमें आप लिखेंगे देयर इज़ एन एंथैल्पी चेंज, या तो इनमें हीट एवॉल्व होती है या इनमें हीट एब्जॉर्ब होती है। एंथैल्पी चेंज कुछ ना कुछ होता है, यानी वो ज़ीरो नहीं होता। नेक्स्ट, सॉल्यूशन मस्ट ओबे राउल्ट्स लॉ। और बेटा ये जो आपके पास लास्ट पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सॉल्यूशन मस्ट ओबे राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इसी चैप्टर में। सॉल्यूशन मस्ट ओबे राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट अबव सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड इट्स स्मॉल फ्रैक्शन। यानी कि P इज इक्वल टू P0 इंटू x1। अगर ये चीज़ हमारे पास आती है तो हम कहेंगे कि जो सॉल्यूशन है वो आइडियल है। अदरवाइज अगर ऐसा सॉल्यूशन है जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करता तो हम कहेंगे कि वो सॉल्यूशन फिर नॉन आइडियल है। एट द एंड एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास बेंजीन एंड टॉलिन का जो सॉल्यूशन है आइडियल सॉल्यूशन है। बेंजीन एंड ईथर का जो सॉल्यूशन है आइडियल सॉल्यूशन है, इन तमाम कंडीशंस को फॉलो करता है। या अब हम अगर इस तरफ देखें तो अल्कोहल एंड वाटर का जो सॉल्यूशन बनेगा वो नॉन आइडियल है। अल्कोहल के अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होती हैं, वाटर के अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती हैं। जब इनका सॉल्यूशन बनाते हैं तो अल्कोहल के अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रिलेटिवली स्ट्रांग हो जाती हैं, वाटर के अंदर थोड़ी सी कम हो जाती हैं। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन चेंज हो गई। हमने क्या कहा है कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं, हमने जो पहला पॉइंट डिस्कस किया है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इनमें चेंज होती हैं, तो यहाँ पर चेंज हो जाती हैं। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर चेंज हो जाती हैं, दैट्स वाई हम इन्हें कहते हैं कि ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। एक और एग्जांपल है एसीटोन एंड वाटर। इसमें भी यही होता है कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जब वो प्योर फॉर्म में होते हैं और जब वो सॉल्यूशन फॉर्म में चले जाते हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन चेंज हो जाती है।
यहाँ इसी टॉपिक से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। फॉर एग्जांपल लाहौर बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया कि आइडियल सॉल्यूशन ओबे, आइडियल सॉल्यूशन किस कानून को फॉलो करते हैं, किस लॉ को ओबे करते हैं, हेनरीज लॉ, एवोगैड्रोज लॉ, राउट्स लॉ, स्मिथ लॉ। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन सी, आइडियल सॉल्यूशन ऑलवेज ओबे राउट्स लॉ। ठीक है। और बच्चों याद रखें कि अक्सर हम लोग पेपर अटैम्प्ट करके आते हैं और हम ये 4 पॉइंट क्लियर नहीं लिखते, जिसकी वजह से फिर स्टूडेंट्स मेरे पास आके बाद में कहते हैं कि सर हमने लिखा ठीक था, तमाम क्वेश्चन ठीक थे, मार्क्स कम आए। तो उसकी वजह ये होती है कि आप चारों पॉइंट को क्लियर करके नहीं लिखते, या समटाइम बच्चे चारों पॉइंट लिखते हैं, सारे के सारे पॉइंट्स उनके क्लियर होते हैं, लेकिन वो एग्जाम्पल्स नहीं लिखते। तो आपने एग्जाम्पल्स भी लिखनी है। और राउट्स लॉ में जब आप लिखेंगे सॉल्यूशन मस्ट ओबे राउट्स लॉ, तो साथ में आपने राउट्स लॉ की जो मैथमेटिकल फॉर्म है P = P naught of x1 ये लिखनी है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।